ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 14 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, श्लोक संख्या 14। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान् नमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। मरना तो सबको ही है, सतोगुण वाला भी मरता है। तो ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग जगह बनाई गई है संसार में। ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रह सकता है, नहीं। अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हम लोग किसी होटल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी पॉकेट में कितने पैसे हैं, हमारा क्रेडिट कार्ड में क्या है, और फिर उसी सोसाइटी में हम रहते हैं। कई बार कहीं से उधार दूर लेके भी आदमी चला जाता है, लेकिन ज़्यादा समय तक वो टिक नहीं सकता है वहाँ, है कि नहीं। माना आपको कहीं से फ्री कूपन मिल गया और उस कूपन के चलते आप कहीं, हाँ मिलता है ना, कई बार कुछ ऐसे मिल जाते हैं हमें, 2 days एंड 2 nights 3 days स्टे मिल गया जी आपको वहीं, क्योंकि उतने समय में आपका फ्री है। और कई बार क्या होता है, वो फ्री में भी बड़ा चक्कर होता है। वो होटल, वो गेस्ट हाउसेस ऐसी जगह पे होते हैं, रिजॉर्ट्स, जहाँ खाने वाला कोई और सिस्टम नहीं, वहीं पर खाना पड़ेगा। जैसे ही आप बिल देखते हो आपको लगता है इससे तो सस्ते में मैं खा भी लेता और रह भी लेता, लेकिन अब तो आ गया लालच में आ गया तो वहाँ खाना भी पड़ेगा, देना भी पड़ेगा। तो आदमी सोचता भागो यहाँ से, बस 1-2 दिन निकालो, क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है, निकलो। भागता है आदमी वहाँ से, क्योंकि उसके लिए सूटेबल जगह वो नहीं थी, राइट। वैसे ही हम लोग भक्त लोग हैं सारे, तो हर किसी को अलाउड है। श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में कोई भी आ सकता है कभी भी, शराबी, व्यभिचारी, एनीबडी इज़ अलाउड। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे सब सेटलमेंट होने लगती है। कुछ व्यक्ति भागते हैं बड़ी तेज़ी से, वैसे ही जैसे वो व्यक्ति होटल से भागा, अरे बड़ा महंगा है भैया यहाँ तो बड़ी तपस्या है, यहाँ तो बड़ा ये है, भागो, वो भागता है कहीं पर। इसलिए इतने संसार में इतने सारे गुरु हैं, जैसे इतने सारे होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, क्योंकि सबकी पॉकेट के हिसाब से है ना कुछ। तो वैसे ही सबकी पॉकेट के हिसाब से है, वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस व्यक्ति के पास वास्तव में धन है, उसके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है, वही इस्कॉन में टिक सकता है। यस, ऐसा ही है। यदि उसके पास सुकृतियों का धन हो, उस पर सुकृति का धन होना चाहिए, है ही नहीं। कृष्ण प्रेम तो नहीं है उसके पास, अभी तो आया है, लेकिन उसके बाद इनफ सुकृति होनी चाहिए कि वो यहाँ टिका रह पाए।
मटेरियल पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा और एक श्रद्धा की आवश्यकता है कि मैं तपस्या करूँगा, अपनी शुद्धता के लिए मैं तपस्या करूँगा। हाँ, तो वही व्यक्ति यहाँ पे टिक पाएगा, नहीं तो बाकी कहाँ जाएंगे फिर? किसी दूसरे होटल में या कहीं पर जाएंगे, हाँ, जहाँ पर उनकी पॉकेट या उनकी सुकृति मैच कर जाएगी और वो वहाँ बड़े प्रसन्न होंगे, राइट। तो इसलिए इतने सारे अलग अलग प्रकार के गुरु हैं या कह लीजिए अवेलेबल चीज़ें अवेलेबल हैं। उसी तरह से भगवान की सिस्टम भी बड़ा सिंपल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यहाँ बता रहे हैं कि जो सतोगुण में मरता है वो उच्चतर लोकों में जाता है। हाँ, अधो गच्छन्ति तामसाम सुनते हैं, तो जो रजोगुणी है वो इस क्षेत्र में समझ लीजिए वापस आते हैं। तो भगवान ने भी अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं कौन कहाँ जाए। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो मर गया वो स्वर्गवासी हो गया, वो नरकवासी भी हो सकते हैं, बुरा लग जाएगा उसको। आपके पिताजी कहाँ गए? नरकवासी हो गए, अब कितना बुरा लगेगा वो। इसलिए हम बोल देते हैं स्वर्गवासी, लेकिन स्वर्गवासी नहीं हुए। स्वर्गवासी में कौन जाएगा? जो सतोगुण में मरता है। सतोगुण में मरने का मतलब क्या है? वही आपके 9 गेट्स शुद्ध हैं, आपकी चेतना शुद्ध है। और बीरबल और अकबर की कहानी में था ये, प्रभुपाद बताते थे इस कहानी को कि जब बीरबल पूछता है, अकबर पूछते हैं उससे कि ये जो लस्ट है इसके बारे में पूछते हैं, ये कब तक रहती है, आखिर कब तक? तो लस्ट तो मरते दम तक रहती है। बूढ़े आदमी के अंदर भी लस्ट रहती है। मतलब पागल, बूढ़े आदमी की तरह लस्ट हो सकती है? बूढ़ा हो गया वो तो, अब उसकी इंद्रियां क्षीण हो गई। तब उसको लेके जाते हैं वो एक मरते हुए व्यक्ति, कहते हैं अपनी बेटी को ले आना, राजकुमारी को। तो अकबर मिलने जाते हैं, वो मरते हुए प्रजा में से एक व्यक्ति मर रहा होता है। तो कहते हैं वो अकबर खुद अपनी आंखों से देखता है कि जितने टाइम पर वो बेटी थी, उस बूढ़े की नज़र उस बेटी पे ही थी और वो मरणासन्न था। उसको समझ में आता है कि वास्तव में तो ये व्यक्ति कैसे मरा? सतोगुण में मरा? नहीं, ये रजो में मरा। वैसे तो रजो तमो में कह लीजिए, चलिए। तो कहाँ जाएगा वो? हाँ, अधोगच्छति तामसा, नीचे लोकों में जा सकता है, या रजोगुणी प्लैनेटरी सिस्टम में वापस आ सकता है। तो सब जगह सबके लिए नहीं है, भगवान ने भी सिस्टम बनाया। अभी इस वक्त हो सकता है हम लोग सब एक साथ हैं, जैसे हमने बताया कि जैसे इस्कॉन में भी सब लोग एक साथ हैं, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होगी? छटनी होगी, मंथन होगा। ये मंथन बड़ा ज़रूरी है। प्रभुपाद कहते थे बॉइलिंग द मिल्क, मिल्क को बॉयल किया जाए या उसमें से दही में से मक्खन निकाला जाए। तो बड़ी विशेषता है मक्खन की। क्या है विशेषता मक्खन की? कि मक्खन में मिलावट नहीं होती है। जैसे कि दूध में पानी मिला देते हैं ना, मक्खन पानी को छोड़ देता है, हाँ, और ऊपर तैर जाता है। उसी तरह से डिवोटी संसार को छोड़कर ऊपर तैरता है। लेकिन उसके लिए क्या है? मंथन। मंथन होना आवश्यकता है। मंथन होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी, या मक्खन का मक्खन और पानी का पानी। तो इस प्रकार से आफ्टर सम टाइम ये क्लासिफिकेशन हो जाती हैं। सब जगह अपना सिस्टम है, प्रकृति का एक सिस्टम है। तो हम जिस प्रकार से मरेंगे उसी गति को प्राप्त करेंगे। हाँ, हमने ये तो सुना ही है अंतकाले च मामेवा, वो तो ठीक ही है। हाँ, कि जो मेरे को याद करेगा वो तो मेरे पास आएगा। हाँ, पुनर्जन्म न विद्यते, वो दोबारा संसार में नहीं आता है। लेकिन उसके अलावा जो जैसे भाव में मृत्यु को प्राप्त करेगा वैसे ही लोकों में वो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर के प्लैनेटरी सिस्टम इस वक्त बड़े हल्के फुल्के होंगे, क्योंकि सतोगुण में कोई मर ही नहीं रहा है। हर कोई परिवार, धन और यही के चिल्लाते हुए इन्हीं की याद में या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या इस सोचते सोचते मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए दोबारा संसार में आता रहता है या नीचे के संसार में जाता रहता है। इसलिए आप देखिए कितने लोग पैदा होते जा रहे हैं। वी आर नाउ मोर देन 10 अरब जनसंख्या हो गई है संसार की, पता है आपको? 10 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। कितने बकरे मर रहे हैं, कितने मुर्गे मर रहे हैं रोज़। कोई कमी आ रही है बकरों में, मुर्गों में? कोई कमी नहीं आ रही। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो या तो नीचे तमो में जा रहे हैं या इसी पृथ्वी लोक में वापस आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा अगला जन्म कैसा होगा, ये हम इस जन्म में हमने कैसी चेतना डेवलप करी है उसी के अनुसार हमारा अगला बड़ा प्रैक्टिकल है। जैसे हमने चेतना डेवलप करी, क्योंकि जानवर केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन
ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग का ही ध्यान करता है। इसलिए जो मनुष्य ऐसा ही चेतना डेवलप करता है, कैसी? पशु जैसी, खाना, हाँ, अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स, सोना, और रक्षा कैसे करी जाए, दूसरे को कैसे मारा जाए, ये मेरा दुश्मन, इसको मारो, इसको मारूंगा, इसको मारूंगा। ये चेतना किसकी है? ये जानवरों की चेतना है। तो वो फिर पशु योनि में जाएगा या अकॉर्डिंगली उसका जन्म होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुक्के से कोई जानवर बन गया, या जैसे कई बार कुछ धर्मों में ये कहा जाता है कि जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है। तो उनके हिसाब से जानवर अगर मरेगा तो क्या होगा? तो जानवर ही रहेगा। तो कौन होगा वो जानवर? क्योंकि उसके अंदर भी वही चेतना आप देखते हैं कि नहीं, जानवर के अंदर वो भी माँ है, वहाँ पर भी ममता है, केयर है, करते ही हैं वो लोग। जितनी ज़्यादा चेतना डेवलप है, एटलीस्ट गायें, हाथी, बहुत सारे ऐसे जानवर, उनके अंदर ममता है, परिवार है, ग्रुपिज्म है। तो वो लोग कौन हैं जो एग्जैक्टली मनुष्य को क्वालिफाई नहीं कर पाए, जानवर की योनि में ही रहे, जानवर की योनि के लायक उन्होंने कार्य किया, तो जानवर की योनि में ही आ गए। तो इसलिए इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट पहले सब कि कौन जानवर बनेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जानवर हमेशा जानवर रहेगा या इंसान हमेशा इंसान रहेगा। इस प्रकार से एक फ्रीडम मिल जाती है इंसान को, और इसी कारण से इतना नर हत्याएँ या जीव हत्याएँ हो रही हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जानवर ही रहेगा और मनुष्य ही रहेगा। तो इसलिए एक फ्रीडम मिल जाती है इंसान को, कुछ भी करा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य तो एटलीस्ट बन ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए। ये हमारे भाई बहन, बिल्ली, चमगादड़, छिपकली, ये हम ही में से हैं। हम ही में से कुछ लोग अगले जन्म में ये सब बनने वाले हैं, यदि हमारी मृत्यु के समय हमारी चेतना ऐसी रहती है। इसलिए उस चेतना को ठीक करने के लिए भगवान ने हमें भगवद गीता दी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।